नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये एक बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आपको दिया जाता है। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है, आप परेशान चल रहे हैं, आपके पास बहुत सारे सवाल हैं लेकिन उन सवालों का जवाब आपको ना तो गूगल से मिल पा रहा है ना ही आपको उन सवालों का जवाब कोई और दे रहा है, तो इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। इस कार्यक्रम में आपके जीवन की तमाम समस्याओं के सवाल और सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान हमारे साथ संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और प्रेसिडेंट जी इससे पहले एपिसोड में हम बात कर रहे थे तो आपने एक सच्ची घटना के बारे में बात की थी, तो मैं चाहूंगी कि उससे हम इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करें। देखिए, मेरा घर में एक लेटर आया 6 महीने पहले। हिंदू समाज से आया, सनातनी हिंदू जो होता है, हमारा लेटर बॉक्स में डाल के चला गया। तो लेटर बॉक्स से हमको मिला तो हिंदू समाज का कोई नाम नहीं दिया। वो बोलता हम लोग हिंदू समाज का आदमी है, आप लोग आपका परिवार का लोग जब मर जाएगा हम शमशान घाट में घुसने नहीं देंगे। मतलब हमको, हम तो हिंदू परिवार में जन्म लिया, हम तो हिंदू ही है, लेकिन हम असली हिंदू, जो समाज में नकली हिंदू हो रहा है, नेचर को छोड़ के हिंदू बन गया, हम वो हिंदू नहीं है। हम असली हिंदू हो, असली सनातनी हो, जो नेचर का सनातनी है, जो जब कुछ सबको पकड़ के रखता है, बैलेंस करता है, समता रखता है, सार्वजनिक है, वो हिंदू मैं हूँ। हम हिंदू हिंदू कहेंगे, इस हम लोग क्यों नहीं करेगा? अल्लाह अल्लाह, मुसलमान मुसलमान क्यों नहीं करेगा? उनको अधिकार है। बिल्कुल है। तो हम फिर कुछ हमारा अपना बंदा को बुलाया जो हिंदू लोग हैं, कुछ मुसलमान बंदा को, हमारा गांव का, शहर का, उस लोग को बुलाया। भाई ये देखो हिंदू का चिट्ठी है, नाम नहीं है, कोई नाम नहीं डाला है, हिंदू समाज बोल के बोला हमारा परिवार को, हमको मरने का बाद शमशान घाट में जाने नहीं देगा। तो बहुत सा मुसलमान हमसे जुड़ा हुआ है, वो लोग गरीब लाचार आदमी हैं, हम उनको मदद करती है। वो लोग बोलता है चाचा, दादा, भाई साहब मैं हूं, आप आइए हमारा कब्र, क्या बोलता है, कब्रिस्तान में आ जाओ। बोला अभी आ जाओ? बोलते नहीं मरने का बाद आपका परिवार को बता दीजिए, हमारे लिए खुला है। देखो कितना शानदार आदमी है, मुस्लिम धर्म का। हिंदू धर्म का आदमी बोलता है हमको शमशान घाट में जाना नहीं देगा, और चिट्ठी डाल के डराता है मैं हिंदू का एगेंस्ट में हूँ और मुसलमान का फेवर में हूँ। अरे हम तो न्याय का फेवर में हूँ, प्रकृति का फेवर में हूँ। शमशान घाट में कोई आसमान में है, धरती में है, कब्रिस्तान तो धरती में है। तो अरब कंट्री में क्या था, अरब कंट्री में कोई पेड़ पौधे तो है नहीं, तो इसलिए वहां मिट्टी में, रेती में कब्र देता था। और इंडिया और भारतवर्ष, एशिया महादेश में क्या है, बहुत पेड़ पौधे है, इसलिए ये लोग जलाता था। समस्या ये हो गया, धरती का जो धर्म का समस्या इतना बेवकूफ का समस्या है, कोई घूम के नहीं देखता हम लोग कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पीछे क्या होने वाला है। हमारा पापा का पापा, पापा का पापा, सबका पापा का पापा, सभी धर्म का पापा के पापा गलती करके चला गया। भारतवर्षों में 14 साल पहले कोई मुसलमान थे? तो ही नहीं थे, हिंदू थे। 5000 साल 7000 साल पीछे जाओ, हिंदू नहीं थे, सनातनी नहीं थे। आप लोग तो दोनों हिंदू हैं, हम तो हिंदू नहीं हैं। आप लोग हिंदू है कि नहीं? अब बोलो ना भाई, हक से बोलो ना, मैं हिंदू हूँ। लेकिन हम तो प्रकृति का, ईश्वर का बंदा हूँ।
हमारा लिए सब धर्म हमारा एक ही परिवार है। वो लोग गलत करेगा, हम क्यों गलत करेंगे भाई? हमारा काम ही है सबको जागृत करना, ज्ञानी बनाना, महाज्ञानी बनाना। जो आदमी रास्ता भटक गया, सही रास्ता दिल्ली कहाँ जाता है हम बताने का है, ये हमारा काम है। तो वो जो एग्जाम्पल आप बता रहे थे, हाँ, वो शमशान घाट का बात। तो मालदा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चाचोल बोल के, तो बहुत सा मुसलमान भाई मेरे को पापा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। तो वो लोग को पता हो गया ये लोग राम नाम करते हैं। हम उनका घर में ठहरते थे, उनका हार खाना खाते थे। तो पता हो गया ऐसा ऐसा ये 3-4 परिवार है, ये लोग हिंदू बन गया। वो लोग को मस्जिद में लाके डराया, भरा भाई दिखाया, मारपीट किया, तोबा फोबा क्या किया। हमको आश्चर्य लग रहा है, मुस्लिम से हिंदू बन गया, हिंदू से फिर मुस्लिम बन गया। ये कोई कपड़ा खुलना छोड़ना और फिर नया कपड़ा पहनने का धर्म है क्या? धर्म ऐसे कोई चीज है? बिल्कुल नहीं। जे हिंदू का कपड़ा खोल दिया, मुसलमान का कपड़ा पहन लिया। धर्म कोई कपड़ा है, तो किताब है कि कवर बदल दिया तो हो गया। चाहे कुरान पढ़ने से हम हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, और गीता महाभारत पाठ करने से, राम नाम करने से हम हिंदू हो गया, गॉड गॉड करने से हम क्रिश्चियन हो गया। क्या बेवकूफ की बात है धरती में, ये हमारा समझ में नहीं आता है। तो एक बात सुनो, तो जिस घर में हम मुसलमान का घर में ठहरे थे, तो उनका घर में एक बेटी था, वो मेडिकल कॉलेज कलकत्ता हार्ट ऑफ सिटी का एक डॉक्टर है। तो वो कलकत्ता में हॉस्टल में हो रहती है, एक मकान पकड़ लिया कि हॉस्टल में है। तो उनका घर में एक भाई था, वही मेरा जिसने हमको पापा कहती है, उनका एक बेटा था, वो घर में थे। तो उसको रात में बहुत बुखार आ गया। तो हमारे साथ में और भी एक जनानी थे। तो हम बिस्तर में बैठ के फ़ोन में इधर उधर बात करते थे। वो आके बोलता है, प्रेसिडेंट क्या हुआ? बोले देखो ना, वो फलाना आदमी का भाई बेटा का बुखार आ गया, चरम बुखार आ गया, वो हिलता है, कांप रहा है ना, कांप रहा है से। और 3 रजाई उसका ऊपर में डाल दिया, तो भी ऐसा कर रहा है। तो हम जाके क्या करेंगे? बोला वो लोग तो उनका जो बेटिया है, घर का जो बच्चा है, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, तो उनको फ़ोन किया। दवाई रात 12 बजे कहाँ से लेके आएगा? घर में कुछ दवाई था। हम बोला भाई ये सब दवाई मत खिलाओ, मत पिलाओ, रुको मेरे को करने दो कुछ। तो हम जाके हम देखता, हाँ वो बच्चा इतना रोता है, 22-23 साल का उम्र होगा, कॉलेज में पढ़ता है। उससे भी छोटा ही है। हाँ, हाँ? उससे भी कम है। आप तो गया उसका घर में, तो उसका आँख का पानी से उसका पिलो है ना, तकिया होता है, वो गीला हो गया। तो हमको बहुत दया आ गया अंदर से अंदर। हम उनका मच्छरदानी उठाया जाके और पाँव का तरफ बैठ गया, और सिर उधर है, हम पाँव का तरफ बैठ गया। हम थोड़ा देखा, देखने के बाद हमको पहले हम चाहते थे मेरा अंदर से कोई अनुमति आ जाए, एक्सेस आ जाए जो उसको ठीक कर दो। हम वेट कर रहे थे। हम जितना तक उसको देखा, देखने के बाद अंदर हमारा रीडिंग हो रहा है विवेक का। तब विवेक बोलता है अभी उसको ठीक कर दो। बस हम बाया हाथ उनको छाती में रख दिया, बाया हाथ छाती में रख दिया। 3 मिनट हम बुखार को बोला भाई तुम जहां से आया वहां चला जाओ, ना तो तुम्हारा पनिशमेंट दे देंगे। बस यही बोला, थोड़ा कुछ किसी को याद किया। वो मुसलमान था इसलिए हम पहले बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो भी खुश हो गया, घर वाला भी खुश हो गया। अरे हमारा मुसलमान का मंत्र तो पाठ कर लिया। बाद में हम जो दिल में करना कर दिया। विदिन 3 मिनट्स उसको बुखार ठीक हो गया। अच्छा। फिर उठ के आया, हाथ मुंह धोया,
खाना खाया, हम भी खाना खाया, खाना के बाद सो गया। सुबह डॉक्टर के पास गया, मेडिकल टेस्ट किया, कुछ भी नहीं है। कोई डॉक्टर यहाँ कर सकेगा? और तुम्हारा सोसाइटी नोएडा का वो बताओ। हाँ, एक मीटिंग में थे प्रेसिडेंट हमारे, वहाँ पे कुछ लोगों को हमने बुला रखा था इसी चीज़ पे बातचीत करने के लिए। तो एक लेडी थी, उनको सडनली वो बोले कि हाथ में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उनको। तो प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है मैं कुछ देखता हूँ। तो वहीं से बैठ के उन्होंने, अब क्या किया वो तो मुझे नहीं पता, कुछ तो किया ही होगा। तो थोड़ी देर नहीं, उनको हम बताया था आप आंख बंद करिए, हाँ, आपका शरीर का अंदर जितना माइंड है, मन है, 50,000 करोड़ आत्मा है, मन है, उसको वहीं पे लेके जाए। सबको बोलो मेरा हाथ को ठीक कर दो, मेरा हाथ में तुम लोग आ जाओ, इसको मसाज करो ठीक करने के लिए, और राम नाम जपते रहो। 1 मिनट में ठीक हो गया। हम थोड़ा हाथ ऐसे उठा के उसको सप्लाई किया, बस ऐसा, बस ठीक तो हो गया। और वो कौन है? डॉक्टर का ही वाइफ है, वो डॉक्टर साहब बाजू में बैठा है। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है, पर तब वहाँ बैठे बैठे सडनली, और एक मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे, उन्होंने किया एंड शी सेड कि नहीं अब बिल्कुल ठीक है दर्द। 2 मिनट में तो बातचीत हुआ, 1 मिनट तो जब किया, वही उतने मिनट एक मिनट ही मुश्किल से। आगे पीछे बातचीत 1 मिनट हुआ, तो 2 मिनट में सब कुछ ठीक हो गया। तो उनका हस्बैंड डॉक्टर बाजू में बैठा था। हम डॉक्टर का पूछा, आप बोलिए आपका माइंड कहाँ है? आप तो डॉक्टर है, हर इंसान का शरीर में मन, विवेक, चैतन्य कहाँ है? जिस ऊर्जा से बच्चा पैदा होता है वो कहाँ है? कोई डॉक्टर दिखा नहीं सकेगा। शरीर के अंदर हर चीज है, अंग पतंग हर चीज है, हर चीज का रहने का जगह है, थली है, प्लेटफॉर्म है। मन का प्लेटफॉर्म कहाँ है? मन कहाँ कहाँ रहती है? 50,000 करोड़ आत्मा कहाँ रहती है? मन कहाँ रहती है? जिस चीज से बच्चा पैदा होता है, खून से बनता है, वो कहाँ रहती है? कोई डॉक्टर बता नहीं सकेगा। तो टीबी का अंदर तो खुल के बताना नहीं सकता, क्योंकि टीबी जो दिखता है बच्चा बुढ़ा सब बैठ के दिखता है। बिल्कुल। इसलिए जो समझदार है, जो पढ़े लिखे है, जो डॉक्टर लोग है, वो समझ जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए हर चीज जो हम करता है, कर सकता है, आप लोग भी सब इंसान कर सकता है। उसके लिए तो मेडिटेशन करना है। जो चीज हम लेके आया उसको उज्जीवित करना है। एक पैकेट, एक बाल्टी से 10 किलो दूध लेके आ गया। दूध को कहेंगे अरे भाई मक्खन बटा तुम कहाँ है भाई, दिखा तो दो, दिखाई देगा? नहीं। अरे तुम पनीर कहाँ है, दूध को पूछेंगे। पनीर, दूध क्या बोले? पनीर पनीर पनीर, हाँ पनीर। पनीर। हाँ। फिर बोलेंगे घी को, तुम कहाँ है भाई, बोलो ना, दिखाई दो ना, दिखाई देगा? क्या करना पड़ेगा? मंथन उसको करना पड़ेगा। मंथन करना पड़ेगा, कुछ सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो अगर शरीर मन को मंथन करेंगे, सिस्टम में लाएंगे, तो हम पनीर भी मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएगा, अल्लाह भी मिल जाएगा, मैं कौन हूँ वो भी पता हो जाएगा, मेरा ताकत क्या है वो भी मालूम हो जाएगा, मेरे को जो पैसा कमी है, ऊर्जा कम है, ताकत कम है, समाज में इज्जत नहीं है, सब मिल जाएगा आपसे। आप सबको जहां से मिलता है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? अरे हमको मिलता है, आप लोग को क्यों नहीं मिलेगा भाई? देने वाला तो सबको बराबर दिया है। बिल्कुल। एक ही चीज से तो हर इंसान 800 करोड़ आदमी, 800 अनगणित पेड़ पौधे, अनगणित जीव जंतु एक ही चीज से तो बना है, पंचभूत से। कितनी अब तेज मुर्दबम, पानी, हवा, ऊर्जा, धरती और आसमान से। बिल्कुल। बताओ। आस्था रखना होगा, विश्वास, आस्था रखना होगा, भरोसा रखना होगा खुद पे। सबसे पहले तो खुद पे आप भरोसा नहीं रखेंगे तो आप किसी पे भी नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, हमसे फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड है, पार्ट ऑफ अल्लाह है, पार्ट ऑफ नेचर है, पार्ट ऑफ राम नाम है, पार्ट ऑफ प्रकृति है, पार्ट ऑफ आसमान है। चीज तो एक है, एक बकेट पानी 1 लोटा पी लिया तो जो अवशिष्ट पानी रहेगा वो तो पानी ही है। बिल्कुल। हम जहाँ से आया
उनका जरिया बन गई तो हम आया, उनका हर चीज लेकर आया। हमारा बच्चा, हमारा पापा हमको जन्म दिया, माता पिता मिलकर हमारा जन्म हुआ, तो हम माता पिता का शरीर में तो थे, उनका हर चीज तो हम लेके आया, उनका माँ भी देखने में है, उनका पास जो जो चीज थे शरीर में सब कुछ मेरे पास है। तो पापा का पापा, पापा का पापा, पापा पे पहला पापा तो आसमान ही थे, बिल्कुल वही तो आसमान है हमारा पापा मामा। वहां से तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम आ गया, बिल्कुल पेड़ पौधे होते हुए, आसमान होते हुए, हवा होते हुए, पानी होते हुए। बिल्कुल। तो हम भी नेचर का ही जरिया है, नेचर से ही हम बने हैं। और अगर हम अपने आप को सक्षम समझे हर चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हम एक सृष्टि वो करने हमारा की, असली पिता माता है, उनको हम इज्जत नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, बिल्कुल। उनका आदर्श हमारा आदर्श नहीं होगा, बिल्कुल। उसका ज्ञान, उनका कर्म, उनका सेक्रीफाइस हमारा धर्म नहीं होगा। जी बिल्कुल, अगर हम सक्षम हैं एक जीवन प्रदान करने के लिए, तो हम हर चीज़ में सक्षम हैं, हम किसी चीज़ से कम नहीं हैं। तो अपनी शक्तियों को समझना होगा और उन शक्तियों को फिर जागृत करना जागृत करना तो होगा। कैसे करेंगे? थ्रू मेडिटेशन, थ्रू, बताओ ना भाई। वही बता रही थी। तो जो हर इंसान अपने में परिपूरक है, उनको अगर हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना जान जाए तभी तो करेंगे, लेकिन उन शक्तियों को हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। हम खुद को क्या समझते हैं, हम तो एक साधारण इंसान हैं। जो आदमी चीनी नहीं खाया, बिल्कुल, उसको पूछेगा भाई चीनी कैसा है, मीठा क्या होता है, मीठा क्या होता है। जो चीनी खाने वाला, जी उनको भी मालूम है चीनी क्या है, तीता है कि बिल्कुल, क्या बोलता है हिंदी में, कड़वा कड़वा है या मीठा है। मीठा है, खट्टा है, तो उनको मालूम होगा ना। देखो हाँ, तो इसीलिए इसलिए मेडिटेशन करने से पता चलेगा मेडिटेशन Exactly, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, मेडिटेशन करने से ही पता चलेगा, और मेडिटेशन से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। दर्शकों, हमेशा हम सब अपने कुछ मिल सकता है, बिल्कुल सब कुछ मिल सकता है, आपको धन मिल सकता है, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो आपकी मजबूत होगी। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो अगर आप कंटिन्यू मेडिटेशन करते हैं तो आपकी लाइफ में आप चेंजेस देखेंगे। आपके अंदर जो बदलाव होंगे ना, वो बदलाव आप ज़रूर इस प्रोग्राम में YouTube पर जाकर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वाकई क्या आपकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं। मेडिटेशन आपको करना है, करना क्या है, राम नारायण राम, इसका आपको जाप करना है। और अगर आपको लगता है कि आप किसी और धर्म से हैं, आप इसका जाप नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। हमेशा प्रेसिडेंट कहते हैं कि आप मेडिटेशन अगर करना चाहते हैं तो कोई नहीं, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह के सवालों के साथ भी आप एक बहुत अच्छी तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं हमारे, तो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिएगा, संतान दल से जुड़िएगा। यूट्यूब पे अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। राम नारायण राम राम। नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।